अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा, निमरा महरा, और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। जिंदगी जो है वो एक सफर है, और इस सफर में इंसान मुख्तलिफ मुकामात पे पड़ाव डालता है। जब इंसान पड़ाव डालता है तो कुछ शीरीं और कुछ तल्ख यादें जो हैं वो इकट्ठी करता है, और इस सफर में बहुत से ऐसे दोस्त मिलते हैं जो पहले तो दोस्त होते हैं लेकिन फिर आपकी जिंदगी का असासा बन जाते हैं। मेरी जिंदगी भी एक मुसलसल सफर है, ओके, लेकिन मेरे दोस्त नहीं बन पाते यार। वो इसलिए अब्बा हजूर कि आप जिससे सलाम करते हैं 30 सेकंड बाद ओदे को 100 रुपया धारा मांग लेंदे हो तुम। जिल्ले इलाही 100 उधारा मांगने के बाद ठीक 10 सेकंड के बाद सिगरेट भी मांग लेते हैं। और यार चलो मैं तो फिर ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ 4-400 ਦੇਣਾ है। आप कसम उठाएं अब्बा हजूर, हमने आपका कोई टका भी देना है? हम मांग सकते हैं, लेकिन सिगरेट मांगी आप तो टोटे भी नहीं छोड़ते। आप क्यों मांग सकते हैं? क्योंकि हम जिल्ले इलाही हैं। जिस तरह की आपकी हरकतें हैं तुझे मैंने मोनस इलाही लग रहे हो। हाँ, बहुत अच्छी बात कम की से है। और कम- मोनस इलाही ने भी अपने वालिद साहब के लिए जो चीफ मिनिस्ट्री है वो तकरीबन मांग के ही हासिल की है। अच्छा चले जी नाज़रीन, इस वक्त हुआ है हमारे सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं, फिल्म, थिएटर और टेलीविजन के बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत अरसे से हमें एंटरटेन कर रहे हैं, और एक बहुत बड़े शो का बहुत देर तक आप हिस्सा रहे हैं। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली अजहर रंगीला। मैं तारुफ करवाना चाहता हूं हमारे दूसरे सुपर डुपर जो मेहमान हैं, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, और ये सिर्फ एक्टर नहीं है, एक बहुत बड़ी फिल्मी फैमिली के आप चश्मो चराग हैं। ये भी एक बहुत बड़े शो में बहुत अरसे तक हमें एंटरटेन करते आ रहे हैं। आपकी बहुत सी तालियों में असद कैफे। और इन दोनों के दरमियान में जो हमारी तीसरी सुपर डुपर मेहमान हैं, वो टैलेंट का एक मल्टी विटामिन कैप्सूल हैं। आप डबिंग आर्टिस्ट हैं, आप एक्ट्रेस हैं, आप सिंगर हैं, और आप ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं, और आप क्या कुछ हैं ये हम उन्हीं से पूछेंगे। आपकी बातचीत तालियों में द वन एंड ओनली ओकाशा गुल। आप तीनों को हम तंज़ो मज़ा में वेलकम करते हैं। पहले तो अज़हर भाई ये बताइए कि आपके जो फैंस हैं बहुत अरसे से, बल्कि अब इंतज़ार कर रहे हैं कि अब वो आपको किस रूप में स्क्रीन पे देखेंगे और कब देखेंगे। अभी तो मैं अपनी नींद पूरी कर रहा हूँ और थकावट दूर कर रहा हूँ। ओके, सफर की थकन बहुत आपके पास इतनी नींद पूरी करने के लिए और थकावट दूर करने के लिए पैसा है? पैसे की कोई बात नहीं। अच्छा, वो तो बंदा रजदा ही नहीं। जिस पंप पे जाते हैं वो टैंकी फुल कर देते हैं? हाँ, उन्होंने कह दिया फुल कर दे। अच्छा, और पेट्रोल का चक्कर ही नहीं है। थोड़े से पट्टे खाए, धगड़ 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 धगड़। माफी चाहता हूं। ये वैसे मजाक कर रहे हैं, सच्ची बात है? एक फिल्म की शूटिंग थी। अच्छा। तो मेरा सीन था कि मैं पट्टे काट रहा हूँ तो साथ साथ मेरा गधा भी चल रहा है। ओके। तो मैं काटते काटते मैं थोड़े ये पट्टे चुके, मैं कह ओए तू ही खा, साढ़े 8 नालों तेरे पट्टे सस्ते ने, तू तो खुल के खा, साड़ी खैर है। आए, गुड बात है। बड़ी देर फ्रेम में ना वो डायरेक्टर ने कट ही नहीं करवाया। आखिर मैं उनके कोलों पट्ठे लैके ते मैं फिर खादे। वो डायरेक्टर ने कहा मैंने यह चाहिए सी, मैं खोए नहीं, मैं कहता आप ऐसे करें खांदा है। अच्छा ये बताइए कि आपका करियर माशाल्लाह जो है ड्रामा इंडस्ट्री से शुरू हुआ जी सर, और फिर एकदम आपने शिफ्ट किया और बहुत बड़ा गियर शिफ्ट कर दिया और बहुत अरसे तक आप वहाँ रहे। लेकिन जब ड्रामा इंडस्ट्री में आपने कदम रखा तो उस वक्त ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो कराची शिफ्ट हो रही थी, बल्कि हो चुकी थी। ये बताइए कि आपने क्यों नहीं कराची जाने का सोचा? पहले तो काशिफ भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। मैं आपका और शो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा जी। आपका मैं वाकई फ़ैन हूँ क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम आशियाना, क्योंकि Thank you, आपने sir. भी उस्मान जुल्फ़कार साहब के साथ काम किया हुआ बिल्कुल। है। लाहौर में बहुत अच्छा काम चल रहा था काशिफ भी। फिर एक दो प्रोडक्शन हाउस के साथ मैं मुसलसल काम कर रहा था।
कराची से उस वक्त भी कॉल्स आ रही थी, बट मैं नहीं जा सका क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉयल्टी चढ़ी हुई थी मुझे उस प्रोडक्शन हाउस के साथ। ओके। तो मैं उनके साथ काम करता रहा, मैं जा नहीं सका। फिर एकदम वो प्रोडक्शन हाउस भी बंद हो गया। ओहो। उसके बाद इससे बड़ा शो कोई था नहीं जी, और अब भी कोई नहीं है खबरदार से बड़ा। आफ्ताब साहब से मुलाकात हो गई, आफ्ताब साहब ने बुलाया कि यार ये शो है। मैंने कहा सर मुझे जुगत नहीं आती, ओके। मैं जुगत करूंगा किसी को हंसी नहीं आएगी। ओके। उन्होंने कहा यार तेनू पहन के तू सह लेंगा। मैं कहा सर पैसे मिलेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल मिलेंगे। मैं कहा ओके। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जुगते खाई और काम किया और बहुत कुछ सीखा सर। नहीं, फिर बाद में हमने देखा भाई आपने जुगते मारनी शुरू कर दी, आपने लपेट लपेट के इनको मारी है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ के अंदर कैंची रह गई है भाई। अच्छा उकाशा, ये बताइए कि जैसे मैंने आप गिनाया कि आप बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, तो आजकल आप करंटली कहाँ काम कर रही हैं और किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं? बाद में आप लोगों का, आपकी प्रोडक्शन का थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने हमें इस काबिल समझा। अभी रिसेंटली आपने देखा है कि मैंने एक शो छोड़ दिया है, वो उसकी कुछ रीजंस थी कि कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे थे जिसकी वजह से वो बार बार रिजेक्ट किए जा रहे थे मेरी तरफ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस वो कुछ प्रोजेक्ट्स कमिटमेंट्स हुई हुई थी, तो उस चक्कर में मुझे छोड़ना पड़ा और आना पड़ा। अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया होशियारियाँ, और उसके साथ अभी मेरी एक मौला जट जब शूट हो रही थी, मेरे ख्याल सदियों से हो रही है शूट, तो तब मैं बहुत छोटी थी जब मैंने उसमें एक सीन किया था। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एक फिल्म की है आर पार मोमर राना के साथ, तो वो भी आ रही है इंशाल्लाह। उसके अलावा सिटकॉम एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, वो बस अब इंशाल्लाह शुरुआत हो गई है, आगे मज़ीद। लेकिन देखा ये गया कि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, यूट्यूब पे और बाकी ऐप्स पे। जी, क्योंकि ऑनेस्टली मैं शुरू से बहुत ज़्यादा मेहनती थी। ओके। तो मैंने कभी भी किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझा, चाहे लाइक कहते हैं ना कि जूते पॉलिश करना लोगों की नज़र में शायद ये छोटा काम है। अगर आपको उजरत मिल रही है, आपका घर का खर्च चल रहा है, तो आप जूते पॉलिश भी करो, ये कोई छोटी जॉब नहीं है। अरे जूते पॉलिश जो है वो ये तो लोग अब बहुत समझते बड़े हैं। बड़े लोग भी करते हैं। बादशाह जरा हाथ पकाई, पॉलिश लगी। मान सिंह, हमें बगावत की बू आ रही है। जिल्ले इलाही, आपका अपना बटन खुला होगा। तू आप चेक कर ला, साडे च ते बटन लगन दा रिवाज ही नहीं हैगा। जिसे आप बगावत की बू कह रहे हैं अब्बा हजूर, वो बिल्लों के जलाए जाने की बू है, जिसमें आपने फ्यूल एडजस्टमेंट, घरेलू एडजस्टमेंट और लंदन एडजस्टमेंट डालकर उसका बेड़ा गर्क कर दिया वैसे है। यार मैं दाद देता हूँ, बहुत ही अच्छी बात की है, बहुत ही नई बात की है, लंदन एडजस्टमेंट। वाह, क्या बिजली बात है। महंगी न कराते तो और क्या करते, थोड़ी सी गैरत करते। बिलों पे टैक्स ना बढ़ाते तो और क्या करते, वाह वाह वाह। कतर से मांग के लाए हैं कौम के लिए भी, ओहो, कशकोल हम ना उठाते तो और क्या। हाय हाय, वाह जी वाह। दाद देना चाहता हूं कि आपने सुर का सहारा लेके बहुत ही खूबसूरत तंज किया। असद ये बताइए कि फिल्म जो है वो आपकी जीन्स में शामिल है। जी सर। और तो फिल्म के बगैर अभी तक आप कैसे जी रहे हैं, ये बताइए। मेरे जो बड़े भाई हैं हसन कैफी, वो और मैं एक फिल्म स्टार्ट कर रहे हैं, वो एज डायरेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उसमें काम करूँगा। फिल्म का नाम है सलामतुल्लाह कौन है। अच्छा। ये एक बड़ी कॉमेडी ड्रामा, एक मतलब ड्रामेडी जिसको कहते हैं ना, वो एक फिल्म है। तो इंशाल्लाह आपको भी देखने को मिलेगी, तो बड़ा मजा आएगा। कितना सोना हीरो भी आ सकता, हीरो आना चाहिए। वी आ सकता है मतलब आपको यकीन नहीं कि वो हीरो आएंगे? यानी मेरे वी ये का तंज मतलब कर रहे हैं आप उन पे? वी का मतलब ये है कि सिर्फ आप ही आ सकता है, वो भी तो आ सकता तो है। यकीन कीजिए मैं अभी तक नहीं आया। नहीं ये नहीं आप आए ना, वो कोई भी नहीं आया भाई। हाँ, उकाशा को देख के हमें वो गाना याद आ गया। कौन सा? जिंदगी उकाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी, किते भी ना प्यार मिले, जिंदगी उकाशा बनी। बादशाह छड़ के ना लोरियां देनियां शुरू कर दे। लोरी देवा लाल नु भाई सोने लाल नु, लोरी देवा लाल नु भाई सोने लाल नु। अच्छा तो भाई आपके साथी फनकार जो हैं आजकल धड़ाधड़ इंडियन पंजाब की मूवीज कर रहे हैं, किसी डायरेक्टर का आप पे ध्यान नहीं पड़ा? वो जब पढ़ा था तब मैंने नहीं टाइम दिया, ओके। तो हुन जो मेरे को टाइम है तो वो करने है। अच्छा ये बताइए कि अब तक माशाल्लाह आपने कितनी फिल्मों में, ड्रामों में काम किया गया? 95 से लेके अब तक तकरीबन
417-18 फिल्में की। अच्छा है ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ 17 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਾ। नाज़रीन, इसमें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। आप तीनों ओथ लें, हाथ खड़ा करें। अच्छा। जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। इंशाल्लाह। जो कुछ कहेंगे, जो कुछ कहेंगे जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच कहेंगे, सच के सिवा सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे। पूरे पाकिस्तान जो है वो दो सवालों का जवाब का इंतजार कर रहा क्या? है। एक, पेट्रोल की कीमत कब कम होगी। दूसरा, आप तीनों ने इकट्ठे आफ्ताब इकबाल का शो क्यों छोड़ा। सबसे पहले सीनियर बोले। हाँ जी, सीनियर बोले। सीनियर आप बोलें जी। भाई मैं तो कनाडा जाने से 4 महीने पहले मैंने कह दिया था अच्छा, कि जी मैं ब्रेक चाह रहा हूँ। वजह अब मेरे घर से 45 किलोमीटर जाना है, 45 आना है। मैं मतलब समझा कहने लगे मेरे घर के 45 बच्चे हैं। तो ये था कि मैं जब काम से आता तो बच्चे सो रहे होते थे, अच्छा, तो मैं जब उठ के जाता था तो वो स्कूल से आते थे। ਕੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ये आप सियासी बयान दे रहे हैं नहीं, basically, नहीं, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में आप काम करते रहे हैं वहाँ पे हमने भी देखा है चश्मदीद गवाएं सारी सारी रात काम होता है और उसमें भी बच्चे आपके बड़े ही हो रहे थे। लेकिन बच्चे इन्ने अरसे च भुल गए सन ना, एक दिन मत्थे लग गए ने ते हुण अम्मी कोल पुछया अम्मी ये कौन है। जी असद, काशिफ भाई, मेरा सेम जवाब यही होगा। ये कि मैं कनाडा वाकई जाने से पहले का ना मैं सोच रहा था, मैंने हमारे प्रोड्यूसर उनसे बात कर दी थी कि यार मैं ना कंटिन्यू नहीं कर सकता, मेरे ना और भी काम है। थोड़ा सा चाह रहा था कि मैं ड्रामास भी कर लूँ, कोई ऐसा काम भी कर लूँ कि स्क्रिप्ट आना, याद करना, फिर जाके लाइट देखनी, अच्छा ये कैमरा ओके, CR की DR, वो वाला जो एक चीज़ है ना वो मैं चाह रहा था करना। ओके, तो उसके लिए मैंने कहा थोड़ी सी ब्रेक अगर आ जाए तो कोई तो आप दोनों ने ब्रेक के चक्कर में भाईजान आप यकीन करें, एक दिन मुझे इतनी शर्मिंदगी यकीन हुई नहीं आ रहा आपकी बात। कि मुझे आ रहा है। मुझे क्या पूरे लोगों को यकीन नहीं आ नहीं, रहा। नहीं, आप दोनों बस यूं घुमा रहे हैं हमें। नहीं, वसीम भाई ने मुझे फ़ोन किया खुद, मुझे कहने लगा "ओ यार अजर अपना यार मैं लाहौर आया तो काम हैगा सी ते 2 दिन दे बेटा, तो बड़ा अच्छा रोल है तू करना है। मैं क्या भाईजान मैं उस रिकॉर्डिंग ते भी जाना होंदा है, चल वो तो 10 बजे वापस आ जाएंगे। मैं कहा जी मैं सुबह 4 बजे वापस आवांगा उतो। ਕੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? हाँ ते ओ जनाब वाकई जी ये तो दिल्ली इलाही जड़े ने दिल्ली इलाही में आने ने। यार आप सब लोग वहाँ आते जाते रहे, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि ये वाकई अभी ऐसी इतनी बात है? देर करते रिकॉर्डिंग लंबा कौन सा काम होता है? नहीं बांध नहीं देते थे अल्लाह काशिफ भाई ना करें। ਉਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਤਲੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। हाय हाय ये उकाशा, बात सच है। आप बताइए व्हाट इज द कोर रीजन। रीजन ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ। हाँ। देखें रीजंस हमें वही सिर्फ हैं। आपसे उम्मीद है। मैं इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ अब ओथ की बात है, यहाँ दुनिया की और लोगों की मैं परवाह नहीं करूंगी, अरे वाह, क्योंकि ये हुई ना बात, ये अल्लाह जी मजा आना ओथ पे अगर ओथ यहाँ पे बहुत सारे लोग ओथ इट्स अ नॉर्मल थिंग इन Yeah. आवर पॉलिटिक्स और एवरीवेयर, लेकिन ओथ इज अ वेरी बिग थिंग। ओके, तो बात वही है कि देखें कहीं भी हम रहते हैं, चाहे वो घर है, चाहे वो कहीं हमारा ऑफिस है, कुछ भी है, वहाँ पे अच्छी भी चीज़ें होती हैं, वहाँ बुरी भी होती हैं। अच्छी होती हैं, हम चीज़ें बियर करते हैं, और बात ये नहीं होती कि दोनों पार्टीज़ चल रही हैं, सही चल रही होंगी, कुछ ना कुछ ऐसा होता है तो इंसान लीव करता है। लेकिन बहुत सारी रीज़न जो ये दोनों बता रहे हैं, मैं इनसे सेकंड करूँगी। टाइमिंग इशू इज़ द मेन इशू। अब आपको यकीन नहीं आ रहा था, टाइम ये था कि हम लोग 2-3 बजे पिक होते थे आज के दिन, और हम अगली सुबह फजर के बाद घर आते हैं, आके हम सोए हैं एंड नेक्स्ट अगेन वी आर रेडी टू बी पिक्ड अप। ये अब रूटीन है। 4 से 5 दिन तो हमारे रिकॉर्डिंग्स के हो गए, उसके अलावा कुछ और शोज़ थे जो हम सबको इंडिविजुअली मिले हुए थे, वो भी हमने करने होते थे। फिर हम ही सिंगर्स थे, हम सिंगिंग के लिए ऑडियो स्टूडियो जाते थे, फिर आके उसका VTR बनवाना, इतने प्रोजेक्ट्स के लिए कॉल आती थी और हम नहीं कर पा रहे थे। अब देखें लोग बातें करते हैं जी यहाँ से छोड़ गए, वो छोड़ गए, फलां कर गए, इस तरह से तो हमें वो प्राइमरी स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए जिसने हमें बुनियाद दी थी। गुड।
भाई All बड़ी are गल है गल खूब घुमाई ये बात सच है। आप बाया रिंग रोड आई हैं, आई आप क्यों आई हैं? वही मैंने पे सच है। बात की है। हम जो सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम शौकिया इनमें से कोई भी नहीं कर रहा, ये है अंडर ओथ बात। हम सब अपने अर्निंग्स अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं। जब हम एक जगह पे रहते हैं, अच्छे रवैये भी होते हैं, नेगेटिव रवैये भी होते हैं। ये रवैये छोड़े तो- जी। एक बंदा रवैये से आराम तो से खाली छलांग बात लगा के हुई। चैनल बदल लेता है, तो जो सवाल करने Yes. वाले हैं वो सवाल उनसे नहीं कर सकते कि आप ये चैनल अच्छा भला चल रहा है। अब मैं उन लोगों की डिटेल भी बता सकता हूँ। मान सिंह ओए, ओए तेनू लवे मारा। मेरी हेलो बादशाह सलामत। आपने सुना नहीं हमारे बादशाह सलामत ने आपको क्या कहा है? नहीं उन्होंने किया तेनू लवे मौला हाँ भला जी। क्यों क्यों? ये डर गए एकदम किधरे आफ्ताब इकबाल से नहीं आ गया। अल्लाह माफ करे कि मान हो सिंह गया। इन तीनों मनहर फराकीन को मनहरा फराकी है। अरे, अरे, इनके खिलाफ नाअहली की अपील दायर की जाए। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ 40-40 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ इंसाफ के तराजू की कसम जो मर्जिया हो जाए हम इनको सजा जरूर देंगे। ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ 250 ਰੁਪਈਆ ਦੇਵੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਸਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ जो मर्जिया कर लो हम इनको नाहल जरूर करवाएंगे। हो गए हैं बस। चले शेखू तेनू की हो गया हौली हौली तू कुकड़ी बन जाने। अब्बा हजूर जो खबर हम आपको सुनाने लगे हैं आप अपनी सीट से गिर जाएंगे। जल्दी। प्याज 300 रुपए किलो और टमाटर 400 रुपए किलो ओए, का हो गया ओए। है। फौरन जखीरा कर लिए जाए। बहुत अच्छे। ऐसी खबरें सुन के बाकी लोग सीटों से क्यों नहीं गिरते? आए। हम मानते हैं कि सैलाब की तबाहकारियों की वजह से सब्जियां महंगी हो चुकी हैं लेकिन कुछ जखीरा अंदोजों ने वक्त आने से पहले ही सब्जियों को महंगा कर दिया है। अब्बा हजूर ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਓ इसका मतलब ये है कि हम ना ही समझे, हाँ, right, right. क्योंकि इन्होंने तो बात आना नहीं। अच्छा अजहर भाई ये बताइए कि आपने दी रंगीला साहब कि आप बाकायदा आप शागिर्द हैं, जी तो आपने उनकी शागिर्दगी में क्या कुछ सीखा? मेरा उनसे जो ताल्लुक था एक मोहब्बत का था। अच्छा, वो उनको दुनिया जानती है, मैं वो हूँ जिसे वो जानते थे। अल्लाह पाक उन्हें गिरी के रहमत करे। बड़े आदमी थे। पीटीवी वर्ल्ड पे हम दोनों का इंटरव्यू आमने सामने बैठे, ये भी मुझे एजाज़ है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मैं यतीम नहीं, मेरा नाम लेने वाला को है पीछे। अरे वाह। और ये वो बेटा है, इसमें वो बात है जो मेरे बच्चों में भी नहीं। अरे अच्छा ये बताइए कि आपकी जो ये मुशाबत है उनके साथ, ये बचपन से है या आपने कुछ जादू शादू करके नहीं, उनके साथ कोशिश की? मैं बचपन से बिल्कुल खामोश तबीयत, स्टूडियो के गेट पे मैं खड़ा, अंदर को नहीं जाने देता था। अब मैं गेट पे खड़ा था तो उमर शरीफ साहब आए गाड़ी पे, अच्छा, तो उन्होंने देखा मुझे, तो मुझे कहते हैं ओए यहाँ खड़े हो? मैं कहा हाँ जी। अंदर जाना है? मैं कहा हाँ जी। बैठो गाड़ी में। उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, सीधा अंदर ले गए। सामने दफ्तर था एवेन्यू में, तो जाके अपने मुलाजिमों कहते हैं है को पानी में लेके आओ, और क्या हाल है, डैडी का क्या हाल है? मैं कहा डैडी का डैडी तो कहते हैं आप रंगीला साहब के बेटे हो ना? ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚ ਤੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। कहते "अब बात सुनो, को घर में झगड़ा हुआ है, तुम क्यों नहीं कह रहे कि तुम उनके बेटे हो?" मैं कहा जी मैं वाकई अच्छा एक उनका बात बेटा बताइए, आप हर सवाल का इतना लंबा जवाब देंगे? आप यहाँ पे भी हिट हो गए रंगीला साहब। बाद अब बामुलाजा होशियार निम्रा मेहरा के सवालों का वक्त हुआ चाहता है। अब आप जाने और निम्रा मेहरा जाने। जी निम्रा सवाल छोटे कीजिए। 4-5 सवाल हैं इसके, पाल रही है बेचारी उनको, अच्छा अच्छा अच्छा। उनकी कफालत कर रही है। बहुत खूबसूरत खूबसूरत चार हाँ, उन्होंने निकरा पवा के आप इतने आ जाएंगे। सर एक्टिंग तो आपने रंगीला साहब से सीखी थी, आप उनके शागिर्द भी थे। सिंगिंग जो आप इतनी खूबसूरत करते हैं, ये किसकी शागिर्दी से सीखा? वो उस्ताद रियाज इम्तियाज़ हमारे बड़े अच्छे बड़े आला लोग, तो उनसे मैंने शागिर्दी इख्तियार की, क्योंकि बड़ों ने कहा कि इन्हों को गाना सीख ले जिन्हों को मैनू आंदा है, अब ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। अब मेहंदी हसीन साहब की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत अरे निकालते क्या हैं। बात है, आए हैं। मुझे की मुश्किल अच्छा सर सुन भी लेना थोड़ा सा। वाह वाह, थोड़ा सा सुन ले। थोड़ा सा सुन लेते हैं हाँ, थोड़ा सा। असल में बात ये है, वो आजकल ये पैंटे फाड़ के गिटारे पकड़ लेते हैं। आए हैं। एक आते मौसीकी हैं, मौसीकी इनको नहीं आती, मुश्किल काम है। ये रियाज और अदब का काम है। अगर आपके पास रियाज है
तो आप कामयाब हो जाएंगे, हाँ। अगर नहीं तो आप कुछ भी नहीं। कुछ एक दो बोल अगर आप अगर गा हो के जाए सुना दें। मेहदी हसन खान साहब अरे क्या बात है, ये गीत मैंने ये कब गाया था? हाँ। साथ वाले से पूछना है, ठीक है। प्यार भरे दो शर्मीले नैन वाह 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 वाह। जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, क्या बात। कैसे मुझे तड़पाए। क्या 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 बात। awesome। असद, ये बताइए कि आपकी फैमिली में जो है वो मौसीकी भी है, सिंगिंग भी है, तो आपने इस तरफ कोई कोशिश की? बहुत मुश्किल काम है काशिफ भाई। मैं वैसे आम बैठ के दोस्तों में गा लेता हूँ, लेकिन माइक के सामने खड़े होकर गाना तो ये वैसे वाकई। सीखे बगैर आप नहीं कर सकते। बगैर No doubt। सीखे जो काम करते हैं वो फिर आपको पता है। अब बहादुर, क्या बात है। हम भी फिल्मों में काम करना चाहते हैं, सिल्वर स्क्रीन पे आना चाहते हैं। सकारेन सिल्वर सकारेन पे इन्होंने काम करना है। हीरो बनना चाहते हैं अब बहादुर, सही। हमारी सकारीन को उसने आपके सामने दलील किया है। आप हीरो बनेंगे तुम सिल्वर स्क्रीन पे आना चाहते हो? सकारीन पे। तो तू तो पानी वाली स्क्रीन च नहीं आ सकता। जिल्ले इलाही, हाँ जी। शहजादा सलीम की सलाहियतों पे चिल्ला। शक मत कीजिए। अच्छा, पहले आप फंबल मत कीजिए। जिल्ले इलाही, क्या बात है। शहजादा सलीम की सलाहियतों पे शक मत कीजिए। काशिफ साहब, ये दोनों डायलॉग एडिटिंग के बगैर जाने चाहिए। बिल्कुल Please। Editing के बगैर बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल बगैर जाएंगे। सकारीन तो ऐसे हमें खुद खुशी हुई अच्छा कि जी। किसी ने हमारी सकारीन पकड़ी। अच्छा जी, ये बताइए उकाशा कि आपको हमने सकारीन पे देखा कि अगर शायद आप गाती बहुत अच्छा है सकारीन पे। हाँ, तो सकारीन ये बताइए, जो सकारीन पे आप बहुत अच्छा गाती हैं, इसकी आपने बाकायदा तरबियत हासिल की है या फिर आप कुदरती ही सुरीली थी? शहजादे हूं अगर तू किसी गाल च बोले ना तो मैं तेरी सकारीन पे जुतियां मारना। और वाकई इसकी सकारीन पे पांजा बहुत सूट करेगा। देख के क्या हुआ? बच्ची को उथूज लगा दिया है तुमने। बात हो रही थी आपके सकारीन। सुरीलेपन की। अभी तक स्क्रीन पे अटकी हुई है। हाँ जी। सकारीन पे अटकी हुई है। सवाल ये था, सकारीन से पहले सिंगिंग की सलाहियत बाकायदा आपने तरबियत हासिल की? नहीं, मैंने सीखा नहीं है। Okay। और मुझे शौक बहुत ज़्यादा था। 2012 में एक चैनल पे कंपटीशन हुआ था यहीं लाहौर से। Okay। तो वहाँ पे सिर्फ 10 कंटेस्टेंट्स थे और उनमें से अगर 10वां भी ना होता तो शायद वो मेरा नंबर ना होता। अच्छा। मैं इतनी बुरी सिंगर थी। पड़ोसी मुल्क में डबिंग जो है वो बाकायदा एक इंडस्ट्री है। आपको क्या लगता है कि क्या हमारे मुल्क में ये स्कोप है, बच्चे बच्चियां जो नए आने वाले हैं वो डबिंग की तरफ आ सकते हैं? बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो लोग सबटाइटल्स के साथ देखते हैं, तो मेरे ख्याल से इसका स्कोप है अगर इसको अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए। बहुत सारे ऐसे कार्टून्स हैं, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं, ये उर्दू डबिंग होनी चाहिए। जितनी माशाल्लाह आप मल्टी टैलेंटेड हैं, तो मियां चन्नू में तो आपके मुजस्मे निस्फ होने चाहिए। लेकिन मैं नहीं चाहूँगी कि हो, लेकिन यह है कि वाकई अब वहाँ पे तुम्मा पोटिया ने, मेरे आए, फैंस ने, वाह। और अब वो चाह रहे हैं कि मैं कब आऊँ। एक वक्त था हम बहुत बाकायदगी से मियां चन्नू जाया करते थे। अच्छा, हाँ। क्यों? वो बात बाद में बताएंगे आपको। अनारकली को तो आपने दीवार में चुनवा दिया, अब हमें उकाशा चाहिए। हैं? मुझे ये आप इन्हें भी चुनवा दें दीवार में। लेकिन ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਦੇਣਾ। यानी कि चिक्कड़ थल्ले दबने का मतलब ये है कि आप इसको अपने अंदर दबा देंगे। यानी
यानी सानू पता ही नहीं साडे एंकर दे अंदर भी एक मरासी लुके है। वैसे क्या बात है, आप लोग सबको अपने रंग में रंग ही लेते हैं। यस, दिल तो मेरा ये करता है जिल्ले इलाही कि आप दोनों प्यो पुत्रों को भी दीवार में चुनवा दिया जाए और दीवार के ऊपर लिखवा दिया जाए, क्या यहाँ पर कूड़ा फेंकना। चलिए जी, बातों का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंज़ो मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। जितना एडवांस हो चुका है वेदर को प्रेडिक्ट करना, ये कैसे हो सकता है कि आप लोगों को ना पता हो कि इस कदर शदीद बारिशों के बाद इस कदर शदीद सैलाब आएगा। ये बहुत बड़ी कोताही है। और आप यकीन कीजिए कि जहाँ पे अगर मालम जपा में या कलाम में उस दरिया के करीब उस बिल्डिंग्स को, उन होटल्स को वहाँ पे बनने क्यों दिया गया जो कि इतने ख़तरनाक थे। होता क्या है कि एक सैलाब आता है, तबाहकारियाँ होती हैं और फिर देखते हैं कि कुछ अरसे के बाद वहाँ पे वो दोबारा बिल्डिंग्स बन जाती हैं। और ये तब होता है जब हमारे दिमाग की बत्ती जो है वो बंद होती है। और जब हमारी हुकूमत की और उन लोगों की जिन लोगों ने परमिशन देनी होती है कंस्ट्रक्शन की, उनकी दिमाग की बत्ती बंद होती है, तो फिर कौमों का हाल यही होता है जो हमारा हो रहा है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप अपनी दिमाग की बत्ती जलाइए और जो काम आपको दिया गया है उसको आप ऐसे तरीके से अदा कीजिए। तो देखना यह है कि हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं, इनके दिमाग की बत्ती जो है वो किस कदर रोशन है। तो सबसे पहले अजहर रंगीला साहब, आपसे एक सवाल होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपने एक की सिलेक्शन करनी होगी। आर यू रेडी? ओह यस, आई एम रेडी। ओके, एक चुटकी बजाइए और आवाज आनी चाहिए 10 कीजिए। 10 कौन करेगा? यही आपके दिमाग की बत्ती थी जो नहीं जल हाँ रही थी। जी, 10। ओके। अच्छा जी, अजहर रंगीला साहब ये बताइए कि 4 फिल्में जो हैं उसका रीमेक बनाया जा रहा है और रोल आप ही ने करना है। तो आप ये बताइए कि आपकी पसंदीदा फिल्म उसमें से कौन सी होगी जो आप कहेंगे कि भाई इसका रीमेक बनाओ, मैं इसमें काम करूंगा। ऑप्शन नंबर 1 कुबरा आशिक, ऑप्शन नंबर 2 दो रंगीले, ऑप्शन नंबर 3 रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ, एंड ऑप्शन नंबर 4 इंसान और गधा। इंसान और गधा। आए वाह, क्या फिल्में, चारों फिल्में बहुत बड़ी फिल्में। ये सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, क्या बात। खुदा न खास्ता अगर ये आप पे पिक्चराइज हो रहा हो। अक्सर औकात होता है कि इंसान की मत जो है वो बजी होती है। अब किसी की मत बज गई है और उसने कहा है कि ये गाना जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप पे फिल्माया जा रहा है। अब हीरोइन की सिलेक्शन भी आप ही ने करनी है। 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूं, आप किसकी सिलेक्शन करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 महविश हयात, ऑप्शन नंबर 2 माहिरा खान, लग रहा है ना उनकी मत बजी हुई है जिन्होंने सवाल किया आपसे। ऑप्शन नंबर 3 करीना कपूर, एंड ऑप्शन नंबर 4 एंजेलिना जोली। गल उत्थे ही है पायन, मैं वो याद मुनासिब है। ले ओ भी हले मुनासिब है। ये बताइए कि नौजवानी में आपको, वैसे तो कईयों से हुआ होगा, आपका हाथ नहीं पड़ता होगा मुझे ऐसा लगता है, लेकिन नौजवानी में आपको किस हुस्न की देवी से प्यार हुआ था? 4 ऑप्शन दे रहा हूं, उनमें से आपने एक की सिलेक्शन करनी है। मेरा प्रोग्राम मेरी मर्जी। ऑप्शन नंबर 1 रानी बेगम जी, ऑप्शन नंबर 2 द एवरग्रीन, द एवर फेवरेट बाबरा शरीफ साहिबा, एंड ऑप्शन नंबर 3 रेखा, एंड ऑप्शन नंबर 4 अंजुमन। नहीं जी, जो है ना जी अपना रानी बेगम बेहतरीन। आप एक बारीक आदमी हैं। अच्छा। और हम हर बारीक आदमी से ये सवाल पूछते हैं। अच्छा। आज आपसे भी पूछ के रखेंगे हम नहीं बाज आएंगे। हम नहीं आएंगे। ये बताइए कि आपके पास कौन सी बेस्ट कीमा पॉलिसी पॉलिसी है? है। और कीमा है जी छोटे गोश्त गोश्त का। का। ऑप्शन नंबर 1 करेले कीमा, हाय 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 हाय। ऑप्शन नंबर 2 कचनार कीमा, ऑप्शन नंबर 3 लोबिया कीमा, अच्छा। एंड ऑप्शन नंबर 4 मौत की मां। ऑप्शन नंबर, और ये सारा कीमा कौन सा है? 2000 रुपए किलो वाला है। ऑप्शन नंबर 4 आलू कीमा। सो आपकी बेस्ट कीमा पॉलिसी इन चारों में से कौन सी है? कचनार कीमा। आए चलो, बहुत सी ताली होनी चाहिए तो रंगीला के लिए। अच्छा, सेम
आपके लिए एक सवाल, 4 ऑप्शन, उसमें से आपने एक की सिलेक्शन करनी है। सबसे पहले अपने दिमाग की बत्ती जलाइए। ये अच्छी खूबसूरत बत्ती जली है आपकी। ये फिल्म अगर दोबारा बने तो आप इनमें से किस फिल्म का टाइटल रोल खुद करना पसंद फरमाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 टर्मिनेटर, ऑप्शन नंबर 2 देवदास, ऑप्शन नंबर 3 सिंघम, ऑप्शन नंबर 4 जानू कपत्ती। जानू कपत्ती का मैं रोल करना चाहूँगा। क्यों? पाकिस्तानी फिल्म से और पाकिस्तान से प्यार है और वाह, यही होना चाहिए। जानू के पति का एक सारी scene है। देखी है तुसी ना दसो। मनवर दरीप साहब लड़की है ते स्कूल ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਣਵਈਆ ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ ਮਨਵਰ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਓਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆ ਅੱਛਾ ਜਾਨੋ ਤੂੰ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਇਧਰ ਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਇਹ ਪਣਵਈਆ ਸਾਹਿਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ऐसी कोई गल नहीं मैं तुम दसा भैया जी हया करो मैं तुहाडी साली कोई फाशा औरत नहीं। हम आपको भी मौका दे रहे हैं, जाएं जी लें अपनी जिंदगी। चलो ठीक है जी, आप एक रोमांटिक फिल्म के हीरो हैं और कहा गया है कि आप अपनी हीरोइन भी खुद ही सेलेक्ट कर लीजिए। बिल्कुल ठीक। इनमें से आपकी पसंदीदा हीरोइन जो चाहेंगे कि आप उस फिल्म में आप अपने अगेंस्ट कास्ट करें। केट विंसलेट, ऑप्शन नंबर 1 कैटरीना कैफ, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 दी सबा कमर एंड ऑप्शन नंबर 4 दी निदा चौधरी। दी निदा चौधरी। मैंने कहा ना मेरा प्रोग्राम मेरी मर्जी से। अच्छा ये देखिए, मैं जिसको चाहूं दी बना दूं। मैंने टाइटैनिक को बहुत मरतबा देखी है। ओके। जस्ट किसी वजह से नहीं देखी, मैं पहले बता दूं, मुझे केट विंसलेट बहुत पसंद है। मैं भी देखनी सी टाइटैनिक में, एक वजह तो नहीं देखी, क्या फिल्म च पानी बहुत सी। और ये जो केट विंसलेट केट बादशाह सलामत रहन दियो, जिस गली जी तुसी तिलक जाओगे उस गली जी जान दा की फायदा। मैं टीचर हूँ, मैं सही कराऊंगी। विंस लेट विंसलेट। तालियां टीचर के लिए। सही समझाया अपना एंकर साहब। अर्तगुल गाजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਸਿਰਫ ਬਾਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। नहीं चौक से आप क्या खाते हैं? 4 ऑप्शन, जी सर। चाइनीज, चौकेश, वलीमा या फिर धोखा। वाह वाह वाह, वलीमा और धोखा, हाय हाय। क्या बात है सर। चाइनीज। बाद बा मुलायजा होशियार और ओथ फिर समझिए आपने ले लिया। अच्छा जी। आपकी पसंदीदा होस्ट कौन सी हैं इन चारों में से? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर अरूबा अरूबा तारिक, तारिक। ऑप्शन नंबर 2 आयशा जहां सईद, ऑप्शन नंबर 3 हिबा वक्कार एंड ऑप्शन नंबर 4 ओकाशा गुल। वाह 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 सर, क्या बात है। काशा गुल सर, आयशा जान से। आयशा जान से बचनी। ओकाशा आपकी बारी है। जरूर। दिमाग की बत्ती चलाइए। ओ मेरे अल्लाह। ये लगा कि जैसे भी दिमाग की बत्ती चली है तो बत्ती वाकई चली गई है। नहीं तो ये लग गया कि बल्ब छोटा है, प्रेशर बिजली का बहुत है। ओकाशा, आपको क्या लगता है कि आपकी आवाज जो है एज अ प्लेबैक सिंगर इन चारों में से किस पे ज्यादा सूट करती है? ऑप्शन नंबर 1 सबा कमर, ऑप्शन नंबर 2 दीपिका पेटागोन, ऑप्शन नंबर 3 कुबरा खान एंड ऑप्शन नंबर 4 दी मीरा। अगर मैं बात करूं तो मीरा, ओके। और अगर मैं गाऊं तो दीपिका। दीपिका, ओके। बात करें तो मीरा, मीरा। गाऊं तो दीपिका। क्योंकि काशिफ आपको पता नहीं है कि आपने मीरा को भी बुला लिया या ओके। अच्छा जी, इनमें से कौन सा ऐसा फिल्मी किरदार है जो आपको लगता है ओकाशा कि आपको करना चाहिए अगर उसका रीमेक बन रहा हो? तो ऑप्शन नंबर 1 अमराव जान अदा, ऑप्शन नंबर 2 नागिन, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रमुखी एंड ऑप्शन नंबर 4 बाली जट्टी। चंद्रमुखी। चंद्रमुखी, वाह। क्योंकि वो टोन भी है और क्या है वो टोन? तुम हमसे जान भी मांगते तो हम तुम्हें अपनी जान दे देते। ओहो। तुमने तो हमसे हमारा गुरूर ही मांग लिया। वाह वाह। क्या बात। आप माने ना माने, ये लड़की भी सलकरी
ये लड़की भी माने ना माने, ये लड़की भी सिल्वर सकरीन पे हिट हो सकती है। हम ये कहना चाहते थे। आपकी पसंदीदा होस्ट कौन सी हैं इन चारों में से? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर अरूबा तारिक, ऑप्शन नंबर 2 आयशा जहां ज़ेब, ऑप्शन नंबर 3 हिना नियाजी एंड ऑप्शन नंबर 4 हिबा वक्कार। चौथी को मैंने इतना नहीं अभी तक देखा, लेकिन इन बाकी तीनों में से हिना नियाजी मुझे अच्छी लगती हैं। वो एक बड़ा स्माइली और बड़ा वो शुगलिया टाइप करती हैं, तो वो चलें, तीनों मेहमानों के लिए बहुत सी ताली। चल माहौल को थोड़ा करते हैं चेंज मौसीकी के तड़के के लिए, और हमने बिठा रखा है निम्रा मेहरा को एक बड़े से सोफे पे। बड़ा जमान है तो आपकी बहुत सी तालियों में दिल करते तो बजा दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ मलकू, आपने ये गाना ठीक नहीं गाया, इसलिए हमने रिक्वेस्ट की निम्रा मेहरा से कि इसको दोबारा गाया जाए ताकि ये गाना ठीक हो जाए। बिल्कुल सही। लेकिन मलकू आपने बहुत अच्छा गाया, मलकू के लिए भी बहुत सी ताली। इसके लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। अच्छा, जैसे कि आपने ना मेहदी हसन खान साहब की शहंशाह गज़ल की मिमिक्री आप बहुत अच्छी करते हैं, ये बताइए कभी ऐसा मौका मिला कि आपने उनके सामने उनकी मिमिक्री की हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये 2005 की बात है। अच्छा जी। अलहमरा 1 नंबर हॉल में वो व्हील चेयर पे थे, तो मैं परफॉर्म कर रहा था। वो जब हाँ मैं पास आ गए तो थोड़ा थोड़ा बोलते थे, तो कहते मेहनत कामयाबी का एक ऐसा जीना होता है, मेहनत ना छोड़ना, लगे रहो, शाबाश। वाह वाह। ये बताइए कि शान साहब की भी सुना है आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं। ये शान साहब की मिमिक्री नहीं, शान भी प्यारे भाई हैं। वो एक फिल्म में देख रहा था, उसमें उनका डायलॉग था और बहुत मुझे फनी लगा। मजाजिन नहीं, वो पता नहीं कौन सी थी, यार बादशाह पता नहीं कौन सी थी, उसमें कहते हैं कि जब किसी चीज की लोड हो गई मैं नंबर लिख ले, मैं नंबर है 0300 487 2545 क्या फ्रेम आउट। अच्छा उकाशा, ये बताइए कि मेल और फीमेल सिंगर्स में से अगर मैं पूछूं आपके मोस्ट फेवरेट सिंगर्स कौन से हैं तो क्या कहेंगे? पाकिस्तान में सबसे पहले तो नुसरत साहब। अरे क्या बात है। इसे कहते हैं गल ही मुका देना। हाँ। इसके बाद फिर सब शागिर्द में ही हैं, हाँ। तो जो इनका शागिर्द होगा वो अंडरस्टूड है, वो बेहतरीन होगा। चलें, आपकी बहुत सी तालियों में अगर आप उकाशा को लाइव सुनना चाहते हैं तो एक भरपूर ताली बजाइए। वो एक है लाखों में, वो रहता है पलकों में, उसे देखा नहीं, उसे सोचा तो है। वाह वाह। दिल के कमरे में एक दिन वो आएगा, आएगा आएगा आएगा, वो एक है लाखों में, वो मेरा नाम चुपके से लेता भी है, नाम अपना मगर वो बताता नहीं, वो मेरा नाम चुपके से लेता भी है। थैंक यू। कितने आदमी थे? तू दुकात लेनी है। कौन है भाई आप फरंगी? मैं ताज बरतानिया का वफादार सिपाही अच्छा, ताज सिंह चड्ढा। चड्ढा साहब यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ हाँ, मैंने सुना है यहाँ 3 बागी आए हैं। यहाँ 3 बागियों ने पनाह ले रखी है। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन आपका जुमला भी आपके मुंह में पनाह ले रखा था, सही तरह से निकला नहीं। शक्ल से ये मुझे बागी लग रहा है।
यकीन कर ला। और ये शक्ल से मुझे बाजी लग रहा है। अगर तुम में हिम्मत है तो ओकाशा को भी बाजी कह के दिखाओ। क्या लगता है तुम्हें काशिफ चोपड़ा कि मेरा दिमाग खराब है? भाईजान आपने आज सुबह नाश्ते में क्या चलो खाया? क्या खाया बताओ भाई बेटा, जल्दी करो देखें जल्दी करो, बताओ क्या खाया आपने भाईजान? मेरा कान मैं खराब लाल था। चड्डा सिंह साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ। लाल चड्डा सिंह काफी अच्छा था, भाईजान कहना जरूरी नहीं था। देखें अच्छा बात सुनो, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है और इधर आ जाओ। जी, ये हमारे मेहमान हैं, ये बाकी नहीं। Are you sure? यस, ये मेहमान है आपके? बिल्कुल। इनको इबरत का निशान ना बनाया जाए? एब्सोल्युटली अरे नॉट। भाई क्यों? इबरत का निशान उसे बनाया जाए ना जिसने कोई गुनाह किया हो। गुनाह तो बताइए हमारा। गुनाह यहाँ पाकिस्तान है, ना भी हो तो पाता जाता है। ये बात। इससे पहले कि हम तुम्हें शहबाज गिल बनाएं, दफा हो जाओ यहाँ से। अगर आपने भी सच ना बोला तो शहबाज गिल वाली बैरक में ही डालूंगा आपको मैं। बैग आज तुम इतने फंबल क्यों हो रहे हो? मैं आपको बताता हूँ, फंबल नहीं, वो हल्के से थत्थे हैं। अगर ये हल्के से थत्ते हैं तो यकीन कीजिए ये अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थकते हैं और इकट्ठे हैं। मैं ते फसना नहीं सी, मैनू ते साकारी नहीं मरवाया। बहरहाल जा रहा हूं मैं। चलो जी सर, थैंक यू सो मच। आप तीनों हमारे शो में आए। आज हमारे शो को 4 नहीं, 8 नहीं, 12 नहीं बल्कि अनगिनत चांद लग चुके अरे हैं। वाह। तो जाने से पहले मैं आप दोनों से, आपसे और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों ड्यूट भी बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं। तो अगर आप लोग सुनना चाहते हैं और इसी पे हम अपना प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम करेंगे। ओकाशा एंड अजहर रंगीला। दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। प्यार मुझे करते ही रहना, सारी उम्र तुम ऐसे। वाह वाह वाह। एक दूजे में खो जाते हैं नदिया सागर जैसे, दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। तो ख़वातीन हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ाह। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।